बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक। और आप सब के लिए मेरे दिल से ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको अच्छी से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हमारे हैदराबाद में माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश हुई। और आप यकीन करें, मैं अभी 3-4 दिन पहले ना मैं खुद ही जो है ना दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक है ना बारिश हो जाए। और पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था बस थोड़ी सी अल्लाह की रहमत बरस जाए और हम जो है बस अल्लाह की रहमत में आ जाएं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने जो है ना आखिरी यानी आखिरी अशरे में और 28वें रोज़े को ना अपनी रहमत बरसा दी। तो बस उसका बहुत 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 करम है, उसका शुक्र है, एहसान है। तो अभी हम जो है ना अभी घर से हम लोग बाहर निकले थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैंने बोला आज जो है ना बस मेरा दिल कर रहा है कुछ बारबेक्यू वगैरह खाने का। तो हम लोग निकले थे। मैंने मोहतर से भी कहा था मगर अचानक हुसैन को बुखार हो गया। तो वो भी जो है ना उसने कहा कि अम्मी आप जो खाएंगे ना वो मेरे लिए ले आना। मैंने कहा चलो हम उसके लिए पार्सल करके ले जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ आए थे फर्स्ट टाइम में जहाँ पर आई। तो अभी आप देख रहे होंगे माशाल्लाह कितना रश हो रहा है, कितनी रौनक हो रही है बाहर। तो मैं तो खैर अभी इतने रश में बाज़ार जाने का सोच भी नहीं सकती। तो अभी मेरे पास किसी की कमेंट्स आई थी कि हैदराबाद में लोग हैं ना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते बल्कि वो खाना पकाने में लगे रहते हैं। तो भाई हैदराबाद वाले क्यों शॉपिंग नहीं करते? माशाल्लाह खाना वाना पका के फिर इसके बाद जाते हैं। लाजिम बात है एकदम उठ के तो नहीं चले जाएंगे ना। तो घर वालों को भी ख्याल रखना पड़ता है कि घर में जो है बच्चे आएंगे या हस्बैंड आएंगे तो उनको ये नहीं है कि भूख लगे तो वो भाई बोलेंगे लो देखो घूमने चली गई या बाहर चले गए। तो हर चीज़ जो है अपने हिसाब से सेटिंग से अच्छी लगती है। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि बस घर का ख्याल नहीं है और चले जाओ। तो औरत की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो हम लोग जब बाज़ार जाते हैं ना तो घर में खाना वाना पका कर फिर हम निकलते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ आए थे मतलब चलो कढ़ाई मंगा लेते हैं और नान मंगा लेते हैं। तो हमने यहाँ फ़र्स्ट टाइम खाई, हमें अच्छा लगा माशाल्लाह से खाना। और होता है ना थोड़ा कुछ चेंज हो जाता है, अपने हाथ से खा खा के इंसान बोर हो जाता है कि टेस्ट। तो अभी हम लोग बाहर निकले तो बाहर इतनी तेज़ बारिश हो गई। पहले जब हम यहाँ आए थे तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हुई थी। तो हमें नहीं अंदाज़ा हुआ था कि इतनी बारिश होगी। तो जब वेटर है ना अंदर आ रहे थे ना उनके सारे कपड़े भीगे हुए थे। मैंने इतनी ज़्यादा बारिश हो गई। तो बोले थे कि आंटी आप देख के जाना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे आपको पता नहीं चल रहा होगा, जब आप देखेंगे ना लाइट में तो फिर पता चलेगा कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो जो चांद रात में बेचारों के स्टॉल लगे हुए हैं, ये स्टॉल लगाते हैं और जो बाहर अपनी दुकानें वगैरह सजा के बैठे होते हैं ना तो उनका पता नहीं क्या हुआ होगा। तो आज का और कल का ही दिन जो है ना ज़्यादा उनके लिए अहम होता है, यानी कमाई का ज़रिया होता है। तो अल्लाह से दुआ है बस ये है कि मौसम अच्छा हो गया मगर ये कि ज़्यादा बारिश ना हो। लाजमत है उनके भी कमाने के लिए दिन है। सब यहाँ पे नज़ला खांसी हो रहा है। अभी हम बाहर आए, बारिश शुरू हो गई और अच्छा मौसम है। सुबह से ना पता नहीं कितनी दफ़ा आंधी आ गई। सुबह भी हुई थी एम्बर, सुबह भी बारिश हुई थी। हाँ 10 बजे हुई थी सुबह भी बारिश हुई थी। बहुत अच्छा मौसम हो गया माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत। ऐसा लग रहा है ना बरी की रोड में घूम रहे हैं। हाँ अल्लाह की रहमत बरस रही है आखिरी इशरे में। ठंडा हो रहा है आखिरी, अबे वैसे होती है रमजान में याद है एकदम और मैं दुआ कर रही थी अल्लाह से अल्लाह पाक में थोड़ी सी बारिश हो जाए, अल्लाह अपनी रहमत बरसा दे। बस बहुत अल्लाह का शुक्र करो, दुआओं को सुन लिया और बारिश हो गई, बस अच्छा हो गया। और फिर मुझे कल मैसेज कर रही दौड़ते चली गई, बारिश हो गई ना तेज, रोड गीले हो गए, धुल गए सारे रोड। इब्राहिम का सिरप लेना है, बाज़ार में रश खत्म हो गया हो क्योंकि इतनी बारिश हो रही है। शॉपिंग करती हुई औरतें चली गई होंगी, हम तो बाजार नहीं गए मगर मेरे ख्याल से रश, हाँ रश खत्म हो गया हुआ है ना। बेचारों ने जो स्टॉल लगाए होंगे ना, स्टॉल नहीं लगाते ईद पे। हाँ मॉल वगैरह में सही रहता है मगर अब सब तो मॉल नहीं जाते ना।
हर तरह की अल्लाह ताला ने सहूलत दी है, अपने हिसाब से करता है। कोई मॉल में करता है, कोई मार्केट में करता है। हाँ मिठाई ले लो, खत्म कुरान की ना न्याज दिलानी है। कल मशीन लगाई थी ना, शुक्र है मैंने छत पे से कपड़े उतार लिए, वरना सारे गीले हो जाते हैं। अचानक ऐसी बारिश आ जाती है या आंधी आ जाती है तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो शुक्र है उतार लिए थे कपड़े, वरना मट्टी के बाद फिर बारिश होती ना तो फिर वो दोबारा धोने पड़ते। तो अभी मैं सारे कपड़े उतार के आई थी और तय भी कर दिए, अभी रखें जाके। इब्राहिम का ना बुखार का शरबत लेने गई है, जो उसको क्या नाम है, हुसैन को भी बुखार हो गया। मुत्तर गई हुई थी 2 दिन से अपनी मम्मा के घर, तो हसन को बुखार था। अभी जब आई है ना तो हुसैन को बुखार हो रहा है। वहाँ से सही आया, खेलता कूद रहा था, अचानक ही बुखार हो गया। मुझसे भी कुछ ऐसा चल रहा है, एक को हो जाता है ना तो दूसरे को भी लग जाता है जल्द से। अल्लाह का शुक्र है तो नहीं है। बुखार मुझे हुआ था कल रात को, परसों को हुआ था। अभी बात कर रही हूँ ऐसा लग रहा है एक कान बंद है, कान में कहीं दूर से आवाज़ आ रही। भाई अल्लाह का शुक्र है, पता है वो मिलूद भी आई। आपको जो है ना पढ़ना, आपको उर्दू में समझना है कि लिखा गया है, दायरा में क्यों समझ में आया क्या? अब कुरान पाक हर लैंग्वेज में निकला हुआ है, उर्दू में पढ़ेंगे, कोरियन, चाइनीज, जापानीज, इंग्लिश, उर्दू। देखो अरबी हमारी ज़बान नहीं है, मगर हमें कुरान पाक तो हमें तर्जुमे से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा ना। हमें नहीं पता अरबी में इसको क्या कहते हैं, इस लफ्ज़ के क्या मायने, मगर अल्लाह का शुक्र है तो है समझ बूझ, अल्लाह ने दिमाग दिया है। बहुत से लोग निकला, बहुत तेज़ हो रही है बारिश, बहुत तेज़ हो रही है। वो देख बारिश कितनी हो रही है, कितनी तेज़ हो रही है, कितनी तेज़ हो रही है, बिजली भी चमक रही है। अब कौन जाएगा किसी से ईद मिलने, खच्चड़ खच्चड़ में मेहंदी लगाने कौन जाएगा? हाँ पार्लर कौन जाएगा, शॉपिंग पे कौन जाएगा? हाँ तो कहते ना बाद लोग चांद रात को जाके शूज पहनेंगे। ठंडी पार्लर में ना बारिश हो जाती है, बस पार्लर वाले नहीं लगाते, बाहर टेंट लगाते हैं मेहंदी के लिए। अब थोड़ी ना लगेंगे, बाद में फूल मुरझा जाते हैं। अब कौन जाए, मैं खैर जाती नहीं, पार्लर जाती नहीं, फैशन मुझे ऐसा लगता है इतनी देर कौन बैठेगा और मुंह को रगड़वाएगा, मुझे ऐसा लगता है छिल गया। तो मैं ना नहीं जाती, काफ़ी साल हो गए। और कितने लोग खड़े हुए भैया, तूफान आ गया बारिश का हैदराबाद की, तो बड़ी जल्दी है इसको। हैदराबाद की हमारी बारिश और हैदराबाद की माशाल्लाह से रौनक, माशाल्लाह माशाल्लाह। बारिश तो वही तेज हो गई, मुझे ना अम्बा बारिश देखी मुझे ना पंजाब याद आ गया। वहाँ पर इससे ज़्यादातर मौसम होता है, हमारे कम होती है। शीशे खोल दो ना, वहाँ से शीशे खोल। अच्छा अच्छी है हमारी, हाँ है ना भाई। चांद रात में जिन लोगों ने बोला हो ना हमें शॉपिंग करनी है, उनकी शॉपिंग तो होगी नहीं। कितना मजा आ रहा है, प्यारा। आज ना मेरी सब्सक्राइबर है, अमेरिका में रहती हूँ, रुबीना, और उनका फ़ोन आया। आप यकीन करें मुझे इतनी दुआएं दे रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तकरीबन उन्होंने मुझसे आधे घंटे बात करी, आधे घंटे तक वो दुआएं देती रही। और यानी उनको ना हमारे पूरे फैमिली के, क्या मेरे साथ समझाने के, मेरी दोस्त थे, मेरी बाजी, इनके बच्चे, सबके नाम याद है, सबके नाम ले लेकर ना दुआ प्यार दे रही थी। और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, मैं बता नहीं सकती। बहुत कम लोग होते हैं जो आपसे बात करके आपको इतनी दुआएं देते हैं, 150 सारी दुआएं देते हैं। उन्होंने बहुत सारी दुआ करी, अल्लाह पाक हमारे हक में कबूल हो, और अल्लाह पाक को उन्होंने जो दुआएं दी हैं वो हमारी तरफ से उनके हक में कबूल हो। और जो भी कोई किसी के लिए दुआ देता है तो अल्लाह पाक से सारी दुआएं कबूल हो। अच्छी जो किसी को देता है दुआएं, सेहत तंदुरुस्ती दे। और माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़े पूरे हुए, कोई पानी भर गया कहीं कहीं पर। चाय पीना आया होगा,
चाय में क्या, ये चाय में ना ये बादाम डालते हैं, ये बादाम को डालता है। बादाम डालते हैं। ये भी इतनी अच्छी चाय होती है इसकी, जब भी हम पीने आते हैं। अभी देखो बादाम पड़े हुए हैं पड़े। तो अभी हम लोग चाय पीकर हम लोग जा रहे थे घर के साइड पे, तो हमें यहाँ पे बेकरी नज़र आई है, अभी खुली है, 2-3 दिन हुई है शायद, क्योंकि मैं इससे पहले यहाँ आई थी तो तब ये मुझे बेकरी नज़र नहीं आई थी। मैंने चलो यहाँ से हम लोग मिठाई वगैरह ले लेते हैं और कुछ ले लेते हैं, कुछ नज़र आएगा अच्छा सा सामान। तो अभी हम लोग यहाँ आए थे, फर्स्ट टाइम अभी मैं जा रही हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ जो है ना अच्छी है। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर मिठाइयाँ वगैरह भी थी और इसके अलावा केक थे, पापे वगैरह थे, तो हर चीज़ यहाँ मतलब अच्छी साफ़ सुथरी बनी हुई थी। तो अभी ज़्यादा लोगों को अभी पता भी नहीं होगा ना इस बेकरी के बारे में। तो हम लोग तो यहाँ से गुजर रहे थे, तो फिर हमारे घर से ये बेकरी दूर है और ये एरिया मुझे बड़ा अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा, और थोड़ी सी हमारी लॉन्ग ड्राइव भी जाती है और थोड़ा सा जो है ना बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बस मैंने छोटे वाले रसगुल्ले होते हैं ना वो मैंने लिए थे, और इसके अलावा मैंने केक लिया था और तहसीन ने एक बन लिया था, चलो शहरी में खा लेंगे अगर मूड हुआ तो, और ब्रेड ली थी। तो ये है माशाल्लाह, हमारे हैदराबाद में हर चीज़ माशाल्लाह अच्छी से अच्छी मिल जाती है और माशाल्लाह और अच्छे से अच्छा हो रहा है। तो अभी हम जो है ना यहाँ से हम जा रहे हैं अभी घर की तरफ, और जब कहीं आप बाहर निकलते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है बहुत टाइम हो गया। तो अभी मुझे ना खाना भी मैंने पैक करवा लिया था मोहसिन के लिए, मोहत्तर के लिए, कि चलो भाई वो भी अभी जो है ना खाना वाना खाएंगे। तो जी या कराची में और हैदराबाद में जो है ना बारिश हुई आज। जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कफ सुप्रिसेंट बाम, और ये बाम मुझे फ़ायदा कर रहा है। इस बाम ने मैंने इसको लगाया था रात को, मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी मेरे गले में ना, और अभी आवाज़ आपको लग रही होगी माशाल्लाह, काफ़ी इससे ना लगाने से मुझे फ़र्क हुआ है। मेरी नाक भी खुली है। मैंने इसको लेके ना हल्का सा यहाँ पे लगाया गले में, इस साइड पे और इस साइड पे लगाया, अपने हाथ से थोड़ी देर मसाज किया और नाक पे लगाया। अच्छा ये आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, सीने पे, नाक में और गले में। इससे बच्चों को बहुत आराम मिलेगा, बड़ों को भी आराम मिलेगा, और इसके अंदर कोई जलन नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसा होता है ना पास बाम लगाते हैं, विक्स लगाते हैं हम, तो उससे ना बहुत मिर्चें लगती हैं, बच्चे रोने लग जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इससे कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत आराम होगा। अगर आपको ये बाम मंगवानी है तो आप मंगवा सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। टेंशन वाला लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको आराम भी होगा इंशाल्लाह। की ईदी है और मैं इसको देना चाह रही थी 2 दिन पहले, मगर ये 2 दिन से अपनी मम्मा के घर थी, आज आई तो फिर आज मैंने कहा ये दे दूँ। पता नहीं अब सिलेगा नहीं सिलेगा, सिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, कोशिश होगी कि सिल जाए इंशाल्लाह। पता नहीं एक दिन तो रही, बस एक दिन रहेगा। हाँ अगर नहीं हो तो बाद में पहन लेना, देखेंगे अल्लाह करे कि सिल जाए, कोशिश करेंगे एंड टाइम तक। ये मोहसिन का है सूट, ये इसकी ना मैंने 3 की एक सी ली थी चप्पल ना, तो ये इसकी चूड़ियाँ बगैर मैं सूट के लेकर आई। मुझे इतना डाउट हो रहा था पता नहीं मैचिंग की होंगी, मिलेंगी, जैसे मैच होगी नहीं होगी, मगर लगे शुक्र है मैच हो गई, क्योंकि इसमें भी कई कलर होते हैं ना। इसकी चप्पल भी बिल्कुल सही आई, बिल्कुल सही साइज आया, बहुत परफेक्ट साइज, बहुत प्यारी लग रही है, खूबसूरत। ये सैंडल इसको यहाँ रख देते हैं। और ये ना ये मैंने लिया था, ये भी नया आया ना, तो ये मैंने लिया था। इसी का दुपट्टा है और इसी के ये ना वो है शर्ट, शमीज का कपड़ा भी इसमें, तो मैंने कहा बहू पे अच्छा लगता है, थोड़ा फैंसी, थोड़ा सा इस तरह चमक धमक वाला, पार्टी वगैरह में पहन लो, ईद पे तो ऐसे अच्छे लगते हैं चमक धमक वाले। अब हम तो ये लोन वोन के पहन लेते हैं,
तो शाम को तैयार वैयार होगी तो पहनेगी। अल्लाह पाक बस पहनना नसीब करे आमीन, आमीन। बहु बेटियों को। और मेरी तो दुआ है, कोई एक जोड़े से गुजारा नहीं होता, ये तो मेरी दिल की खुशी से मैं दे रही हूँ। बाकी और मैं पूरे साल ही बनते रहते हैं। अल्लाह पाक खुशियों के साथ पहनना नसीब करे। अल्लाह और जब भी नहाए, जब भी रोज ईद का दिन हो। आमीन। इतनी सारी दुआएं ले लिया अम्मी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी बहुत अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे। इतने प्यार से, इतनी चाहत से आपने इतना सब कुछ दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीजों के लिए। ये हुसैन का है, ये हुसैन ये का भी है। साइज में मुझे बड़ा डाउट हो रहा था। गुड़िया के साथ गई थी ना मैं, जब लेकर आई थी, इसमें ना अंदर भी इसकी जो है ना शर्ट है, हाँ, इधर है पूरी ब्लैक कलर की। हाँ ये हुसैन थ्री का पीस सूट है ये भी। ये हसन का है, नहीं, ये भी हुसैन का है ना। ये भी हुसैन का जी, है। ये हुसैन हाँ की ये है। भी हुसैन का है, और ये ना हसन का है। ये हसन की शर्ट है हाँ और ये हसन की पैंट है ब्लू, हाँ इसकी मैचिंग की। कितनी प्यारी है लाइंस वाली, हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका डिजाइन, खूबसूरत। तो ये ना इनकी ईद है भाई, मेरी तरफ से ये इनको तोहफा बेटियों के लिए भी लिया, इनके लिए भी लिया। और अभी तहसीन का मैंने नहीं लिया, अभी तहसीन रह गया बच्चा, बाकी मैंने अंबर का भी ले लिया प्रिया का। उसके साथ आपने क्यों ना इंसाफी की, उसको भी लेना था ना उसके साथ साथ तहसीन का भी। इसका भी लूंगी इंशाल्लाह। इनकी शर्ट है। ये कह रहा है मैं कुर्ता भी लूंगा, मैं तुम्हें ये कुर्ता दिला। हाँ, कुर्ता अच्छा लगता है, हाँ। ईद वाले दिन कुर्ता ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेटल की चूड़ियां हैं, ये ना ताकि ना टूटे नहीं। और बच्चों वालों को हमेशा ना मेटल की देनी चाहिए, क्योंकि कांची होती है ना काम करते में, या अक्सर ऐसा होता है टकरा जाती है किसी चीज़ से तो अपने हाथ में लग जाती है। मेटल की टूटती नहीं है, दूसरी खूबसूरत बहुत लगती है और खराब भी नहीं होती, हाँ आराम चढ़ने से। उतारने में भी नहीं टूटती। नहीं नहीं, खराब भी नहीं होती, थोड़ा जैसे सा- आप धो लें पहन लें। थोड़ा सा बड़ा साइज लिया है ताकि पूरा सेट पहन ले, हाँ, पूरा आ जाएगा ये। पूरा आ जाए। खूबसूरत लग रहा है, मैचिंग का बिल्कुल। अम्मी बहुत पसंद आई है, बहुत प्यारी लग रही है बैंगल्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। आमीन। तो जी बस ये ना मुझे इसको गिफ्ट देना था, तो फिर मैंने कहा मुत्तर आएगी तो फिर मैं दूंगी, मुझे तो कपड़े सीना आते नहीं है। और फिर ये है कि टेलर के जो कपड़े होते हैं ना, इसके कुछ ना कुछ वो कर देता है। खैर वो तो किसी से भी हो जाते हैं। पहले हमारी जो टेलर थी ना सुमेरा, वो मैं इसको दे देती थी, वो हमारे अच्छे सीखती थी कपड़े। अब हर कोई नहीं साइज समझता। दूसरा ये है कि आज माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हुई, अल्लाह की रहमत बरसी और बहुत मुझे खुशी हुई। अच्छा 2 दिन पहले ना मैं गुड़िया को बता रही थी, मैं ख्वाब में दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह पाक बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो गुड़िया कह रही अम्मी क्यों मांग रही थी? मैंने कहा पता नहीं, ख्वाब में मैं मांग रही बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश की दुआ मांग रही थी। जबकि ना जब है ना बादल थे ना, कोई ऐसा हब्स हो रहा था, कुछ भी नहीं था। बल्कि ठंडा था, मतलब शहरी के वक्त अच्छा हाँ, ठंडा अच्छा मौसम ठंडा हो मौसम जाता हो है, जाता अच्छा मौसम हो जाता है। हाँ, दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती आज है। है ना मैं जब सो के उठी ना तो बादल बादल से हो रहे थे, कहीं हो रहे थे बादल, कहीं नहीं थे। तो मुझे नहीं पता सुबह कुछ हुई होगी बारिश, मगर अभी जो है खूब आंधी बहुत आई, बहुत तेज आंधी आई आंधी थी। तो पति 5-6 दफा आई आंधी। ये कि कहते हैं ना कि तकलीफ के बाद खुशी भी होती है। आंधी आई, मट्टी उड़ी, घर गंदा हो गया, उसके बाद फिर बारिश हो गई, सब धुल गया। तो अल्लाह पाक बस खुशियों के साथ ईद नसीब करे। बहू बेटियों के अल्लाह पाक खुश इनको जो है नसीब अच्छी करे। जिन लोगों ने भी दुआ के लिए कहा है, अल्लाह जिस सबकी दुआ है कबूल हो। आज भी माशाल्लाह ताक रात है, आज आखिरी ताक रात है। वैसे तो अल्लाह पाक हमारी हर वक्त ही सुनता है, मगर कुछ वक्त, कुछ दिन, कुछ रातें मखसूस होती हैं जिनमें फरिश्ते खुद उतर के ना अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं कि है कोई मांगने वाला, जो मांगे अल्लाह पाक उनकी दुआओं को जो है ना आज कबूल फरमाएगा। तो आज भी जो है ताक रात है। अभी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सबके रोज़े पूरे आए। अल्लाह से यही दुआ करती थी मैं कि अल्लाह पाक पूरे रोज़े हो जाए। तो ये नज़ला और ये होता है ना, उसमें हलक ज़्यादा चटकता है। तो कल मेरी हिम्मत टूट रही जाता है, हिम्मत मेरी बहुत टूट रही थी। मेरा अल्लाह के इतना चटक रहा था, खुश्क हो रहा था, कांटे पड़ रहे थे, मगर शुक्र है दिन गुजर गया। अल्लाह का शुक्र। तो जी सबके लिए दुआ, अल्लाह पाक सेहत तौसीक दे। और आप सबको एडवांस में चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ, फिर अभी मिलेंगे नहीं इंशाल्लाह। करे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो मुझे शुक्रिया भी बोलना है। माशाल्लाह अम्मी ने इतना सब कुछ करा। मैंने कहा अम्मी की बात मुकम्मल हो जाए, इसके बाद मैं अपनी बात करूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बीच में करना, तो मैंने कहा अम्मी की बात मुकम्मल हो जाए। तो हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। इतने प्यार से आप करती हैं हर चीज। देखिए शुक्रिया माँ, तो
खुश होती हैं कभी। अम्मी पता है आसान नहीं होता ना, जाना आना लेकर आना, वो मुश्किल होता है। मुझे पता है अम्मी की देखो रोजे भी रख रही हैं, फिर सारे काम भी होते हैं, यहाँ भी देखना, घर जो अभी अल्लाह का शुक्र है हमारा वो बन रहा है, उधर भी माशाल्लाह काम देखना, तो ये आसान नहीं होता, टफ टास्क होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब चीजें बहुत अच्छे से हो गई, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अम्मी माशाल्लाह बहुत हिम्मत कर लेती है, इतनी सब चीजें करती हैं। मैं खुद कभी कभी ऐसा लगता है अम्मी से मैं कहती हूँ मैं शर्मिंदा होती हूँ, आप ऐसे नहीं किया करें, आप ये चीज नहीं किया करें, लेकिन माशाल्लाह अम्मी बहुत ज्यादा करती हैं। और ये सब उनकी मोहब्बत है जो हम लोगों को ना मतलब एक आदत हो गई है इस तरह से, है ना। एक मतलब अब ये चली जाती है ना तो घर में से सन्नाटा हो जाता है, सन्नाटा सा हो जाता है। यकीन करो मेरे ना इफ्तारी करने को दिल कर रहा था, ना सहरी करने को दिल कर रहा था। जैसे एक रौनक होती थी सहरी में और इफ्तारी में, सन्नाटा हो बच्चे माशाल्लाह भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, गिलास रख रहे हैं, वो रख रहे हैं, तो एक आदत सी पड़ जाती है इंसान को। तो घर कहते हैं ना लोगों से घर होता है। अच्छा एक बात तो कहूँगी, मेरे पास एक कमेंट्स आई, आंटी आपने बोला मैं थक गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, आपने मोहत्तर का नाम नहीं लिया कि मोहत्तर ने भी काम किया। मैंने बताया तो था कि मोहत्तर ने भी और मैंने दोनों ने मिलकर इफ्तारी का कभी भी ये नहीं समझा करें कि यानी अकेले, मैं खुद अम्मी के साथ मुसलसल, अम्मी मेरे साथ साथ, अगर हम दोनों मेरे साथ लगी रहती है, मगर मगर ये देखिए माशाल्लाह है, ये जवान नस्ल है। हम एक काम करते हैं, एक अरसा हो गया, अब हमारी हड्डियों में वो बात इतनी ताकत नहीं है जो हम पहले भाग दौड़ के ऐसा काम करते थे। हम बच्चे भी संभाल रहे होते थे और मेहमानों को भी देख रहे होते थे, सब उनको फिर ये नहीं होता जैसे पका के रख दिया, नहीं। उसमें इतनी थकन नहीं होती, जैसे मेहमानों को टाइम भी देना होता है, जब वो जा रहे होते हैं उनको हमें सी ऑफ भी करना होता है दरवाजे तक एक एक को जाके। आपको पूरी इज्जत देनी है, आपके घर अगर कोई चल के आया है उसको पूरी इज्जत देनी है, उसमें इंसान थक जाता है। और फिर क्या होता है, मेहमान ये नहीं होता कि एक टाइम में सब खा लिया, दस्तरखान लग गए, सबने खा लिया। हमारे रात को मतलब रात तक मतलब मेहमान आते रहते लेने के लिए आ रहे, फिर उनका खाना लग रहा है। मजर भी रात को 2 बजे आया, उसको अपना काम था, वर्कशॉप में ज्यादा था, फिर वहां से टाइम मिला तो फिर आया रात के 2 बजे आया, 2 बजे भी हमारा खाना लगा, फिर उसके बाद सेरी वेरी का इंतजाम किया। इस वजह से ज्यादा थकान हो जाती है। बाकी ये नहीं कि काम से थक के हम पड़ गए या ऐसा हो गया, नहीं ऐसी बात नहीं है। लाजत थकन पे थकन चढ़ी होती है, पूरे रमजान की जगार पे थकन, तो ये बात होती है। बाकी मुझसे कुछ कहना चाहती तो कह दे। मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे, ताकत दे, और अम्मी पापा को बहुत बहुत अच्छी सेहत दे, इन्हें हमेशा जिंदगी में खुशियाँ दिखाए, कोई गम इनके आसपास ना आए अल्लाह पाक। कोई दिखावा, कोई बनावट नहीं। देखिए कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, हम ऐसे ही, अगर आप दिखावा करेंगे ना, आप थोड़ी देर के लिए करेंगे, तो हम एक दूसरे का दिखावा बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, ना हम ड्रामा बर्दाश्त कर पाएंगे। हम दोनों एक दूसरे से नाराज बर्दाश्त नहीं करते। तुम कैमरे में बोलती हो, पीछे तो तुम नहीं करती, तुम लड़ती हो, पीछे से तुम्हारा एकदम मूड चेंज हो जाता है। अल्लाह न करे किसी कोई बात नहीं है, ना ही हमारी मोहब्बत कोई दिखावा ना ड्रामा। और मेरा रवैया जो सबके साथ एक सही है, और ऐसा नहीं समझा करें, ऐसी बातें करके दिलों में, वो तो समझदार है, वो तो समझदार है, मैं भी हर चीज समझती हूँ। अम्मी भी माशाल्लाह सब चीजों को अंडरस्टैंड करती हैं। बस अल्लाह पाक मोहब्बत रखे, इसके बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। चलो तुम अल्लाह हाफिज कर दो, मैंने तो कर दिया। तो फिर हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, और सबको एडवांस में चांद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छी अच्छी मेहंदियां लगवाएं, अच्छी अच्छी तस्वीरें हमें सेंड करें इंस्टाग्राम पर, अम्मी के इंस्टाग्राम पे, मुझे इंस्टाग्राम पे, तो फिर इंशाल्लाह हम अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाएंगे आपकी मेहंदी की तस्वीरें। मेरे हाथ में तुम लगाना, मैं लगा दूंगी अम्मी की। अम्मी आपको याद है देखो मैंने आपको रात को लगाई थी, आप बैठी हुई थी, मैं आपकी, मैंने कहा अम्मी लगा ले जल्दी जल्दी लगा। अम्मी के हाथ में इतना अच्छा कलर आया था, बहुत प्यारा कलर आया था उसका माशाल्लाह से। अभी भी लगा दूंगी इंशाल्लाह। तो जी चले जी, हम करते हैं अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।